ओम शांति। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपका अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति और ही प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। आइए सुनते हैं कहानी जिसका टाइटल है नीले फूल। सुबह सुबह का सारा अपना कामकाज जल्दी जल्दी पूरा करके ऑफिस जाने के लिए एक महिला अपने किचन में काम कर रही थी। उतने में ही स्कूल बस आई और उसने अपने बड़े बेटे को स्कूल बस में बिठाया। वापिस आकर उसने गैस पर कुकर रखा और गैस ऑन कर दिया। 2-4 सीटी बजने के बाद जब कुकर उतारते हुए वो पीछे की ओर मुड़ी, तब उसे पता नहीं था कि उसकी छोटी बेटी जो अभी अभी नर्सरी स्कूल से लौटी है, वो उसके ठीक पीछे आकर खड़ी थी और वो दोनों माँ बेटी आपस में टकरा गए। वो महिला अपनी बेटी पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, अभी हम दोनों जल जाते, चल भाग यहाँ से। ऐसा बहुत कुछ कहते हुए उसने अपनी बेटी पर गुस्सा किया। माँ के गुस्से से घबराई हुई लड़की आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। जल्दी जल्दी खाना बनाने, खाने और तैयार होने के बाद जब वो महिला ऑफिस के लिए निकल रही थी, तब तक उसकी बेटी सो गई थी। उसने अपनी काम वाली को निर्देश दिया कि जब वो उठे तब उसको खाना खिला दे। ऑफिस में लॉबी में एक मोड़ के पास वही महिला किसी अन्य महिला कर्मचारी के साथ टकरा गई और दोनों ने आपस में सहज ही औपचारिकता के साथ आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, आप मुझे माफ कर देना, ऐसा बहुत कुछ कहते हुए दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। शाम 5 बजे के करीब उस महिला के ऊपर उसके बड़े बेटे का फोन आया और वो कहने लगा कि मॉम, आज छोटी बहन ने खाना नहीं खाया है, शायद वो दोपहर को रोते रोते ऐसे ही सो गई। वो आज सुबह आपके लिए पास वाले बगीचे में से चुनकर नीले रंग के फूल लेकर आई थी और वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए आपके पीछे आकर चुपके से खड़ी थी। लेकिन वो सुना रही थी कि आपने तो उसे बहुत डांटा, अभी तो आप जब आओगे तभी वो आप खाना खाएगी। बेटे की ऐसी बातें सुन करके अभी उस महिला का दिमाग घूमने लगा। वो सोचने लगी कि जिस ऑफिस के लिए वो अपने परिवार की इतनी उपेक्षा कर रही थी, उस ऑफिस को तो अपने कर्मचारियों की कोई परवाह ही नहीं थी। कोई एक जाता है तो तुरंत ही उसकी जगह दूसरा कोई भी व्यक्ति हाजिर हो जाता है, जबकि घर में कोई एक सदस्य भी चला जाए, उसकी जगह कभी नहीं भरती। सुबह अनजान महिला के साथ टकराने के बाद कितने प्यार से, नम्रता से उसने माफी मांग ली और अपनी माँ के लिए बगीचे में से चुन चुन कर फूल लाने वाली बेटी के साथ उसका व्यवहार कैसा था, ये सोच सोच कर उसे अपने आप पर शर्म आने लगी और वो अब बेताब होने लगी कि कब ऑफिस का काम पूरा हो और कब मैं अपनी बेटी के पास जाऊं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन महत्वपूर्ण मीटिंग ऑफिस में होने के कारण सबको 9 बजे तक वहां पर रुकना पड़ा और लगभग 9:30 बजे के करीब वो महिला अपने घर पहुंची। पछतावे से पीड़ित महिला अपनी बेटी के बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। वो सोई हुई लड़की के गाल पर अभी भी सूखे हुए आंसू दिखाई दे रहे थे। शायद रोते रोते ही सो गई होगी, ऐसा सोचते हुए उस महिला का दिल भर आया और उसके गाल पर चुम्बन लेते ही वो सिसक सिसक कर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर देना। शायद हम सब बड़े कहलाने वाले आप जैसे छोटे बच्चों के प्यार को समझने में अभी तक बहुत कच्चे हैं। माँ के रोने की आवाज सुनकर उसकी बेटी जग गई और उसकी माँ के गाल पर हाथ फेरते हुए, आंसू पोंछते हुए कहने लगी, ओ मॉम प्लीज आप रो मत, आप मेरी बहुत प्यारी मॉम हो, आई लव यू। और बेटी के ऐसे वाक्य सुनते ही जैसे कि उस महिला के सारे दुख दूर हो गए। उसने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया और हल्का होने तक रोई। फिर वो अपनी बेटी से पूछने लगी कि बेटा आप मेरे लिए फूल लेकर के आए थे? बेटी बोली, हाँ मॉम, मैंने अभी भी आपके लिए रखे हुए हैं। ऐसा कहते हुए वो बेटी खड़ी हुई और किचन में जाकर के सुबह के मुरझाए हुए फूल अपने हाथों में लेकर आई
और अपनी माँ के हाथों में दिए। बेटी के हाथों से ये फूल लेकर जैसे कि उसे दुनिया का सबसे सुंदर गुलदस्ता मिल गया हो, वो इतनी खुश हुई। आंखें बंद करके वो फूल अपने सीने से लगाते हुए बोली, ओ बेटा, ये फूल मुझे बहुत अच्छे लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आंखें खोलकर अपनी बेटी से आश्चर्य से वो पूछने लगी कि आपको कैसे पता चला कि मुझे ये नीले रंग के फूल बहुत पसंद हैं। और वो बेटी अपनी माँ के गले लग गई। तो भाइयों और बहनों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सम्मान सबको देना है, क्योंकि ये चीज सबको प्यारी लगती है। हम बाहर वालों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी महिमाओं का वर्णन करते हैं, उनके एक गुण को देखते ही हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन क्या उतना ही मान, उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही महिमा हम अपने परिवार के सदस्य की कभी करते हैं? क्या हम उनके अंदर की जो अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, उनको कभी देखते हैं? कभी कभी हमें ये भी जरूर देखना चाहिए और उनकी विशेषताओं की भी महिमा जरूर करनी चाहिए। सम्मान देने से हमारा आपसी जो संबंध है उसमें मधुरता आएगी, हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग मिलता रहेगा और इसके आधार से हमें हर कार्य के अंदर सहज ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके आधार से हमारे व्यवहार के अंदर भी कुशलता प्राप्त होती है। सम्मान माना सच्चा और अच्छा मान, दिल के भाव के साथ दिया गया मान। तो हम आज मिलकर ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से हमें अपने परिवार को भी उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही सम्मान जरूर देना है जितना हम बाहर वालों को भी देते हैं। परमात्मा भी हमें यही बात सिखाते हैं, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सम्मान दो, सम्मान लो। ओम शांति।